Hello, good afternoon, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. I'm making the video in the airport, so ignore any background noise if it is coming. We'll quickly go to last week's performance first. क्योंकि हमने तो 2 दिन वीडियो बनाई नहीं थी. We didn't make a video on a Thursday वाला नाइट, राइट? तो एक बार व्यू लेते हैं कि लास्ट वीक हमने बोला क्या था, मार्केट में हुआ क्या है. तो हमने ये बोला था कि मार्केट जो होगा द वीकली कैंडल टिल थर्सडे आइडियली वुड बी ए डोजी कैंडल. मैंने आपको स्ट्रैंगल दिया था, राइट? इफ यू रिमेंबर, दिस इज द थर्सडे वाला क्लोजिंग. मैंने आपको एक लेवल दिया था, बोला था 35,000 इफ यू रिमेंबर. और मार्केट जब वेडनेसडे यहाँ पे था तब भी मैंने बोला था कि आई एम गिविंग यू ए कमिटमेंट कि 35,000 का पी जो होगा वो जीरो होगा. Now even on a Thursday this fall happened. If you look at ये बॉटम पे ही क्लोज हुआ है और 35,000 का पी जो है वो जीरो है. इस लेवल पे भी आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं पड़ी होगी. मार्केट में मैंने जितना देखा था इट वाज 21 20 25 के ऊपर गया ही नहीं होगा. इवन इन द लास्ट फॉल इट्स लाइक zigzag, बट अल्टीमेटली इट इज जीरो, राइट? गैप डाउन का तो कोई गारंटी हमारा किसी डे में प्रेडिक्शन का है ही नहीं, राइट? बट इफ यू लुक एट द एस्ट्रो टाइमिंग्स, in the astro timings, if you look at फ्राइडे भी इट हैज डन गुड. स्पेशली अगर आप देखोगे, मैंने बोला था 145 ये लेवल से 330 तक मार्केट विल बी पॉजिटिव. बैंक निफ्टी में थोड़ा फॉल आया, बट इफ यू लुक एट निफ्टी, राइट गाइस, निफ्टी में यू विल वेरी क्लियरली सी दैट इट वाज ए वेरी वेरी क्लियर पॉजिटिव साइन विदाउट कटिंग द डेज लो. यहाँ पे था ना हमारा 145 ये वाला, राइट? तो and the only astro timing that I have gave which actually went wrong, it's not wrong. If you look at the view here में मैंने क्या बोला था कि C jackpot can be attempted from 2 p.m. to 3:30 on a Thursday, can be attempted. So 2 बजे हमारा मार्केट कहाँ पे था? मार्केट यहाँ पे है, राइट? Around 2 o'clock. Yeah, exactly this one. If you see in the 2 o'clock candle, none of the green candle has been formed until 2:10, राइट? 2:10 उसके बाद एक बना था यहाँ पे 2:20 के आसपास था, बट वो टाइम चला गया. 20 मिनट्स इज टू हाई टाइम पीरियड इन एस्ट्रो डेविएशन, राइट? और दूसरी चीज ये थी कि क्या आपको 2 बजे का जैकपॉट लेना चाहिए था. 2 बजे का जैकपॉट मैंने कहाँ पे दिया था, अगर आपको याद होगा, इस लेवल पे दिया था. अगर इस लेवल के आसपास मार्केट मिलेगा जो मैंने 22 जून बनाया था, तो आपको बेसिकली एक सी जैकपॉट लेना था, नॉट हियर, around here. That is why I said we pay first attention to price action, second attention to our timings. Combination में हमारा होता है, पर but weekly जितना भी हमने टाइमिंग दिया है, if you look at those, except 2 टाइमिंग्स, जो वेडनेसडे भी एक टाइमिंग हुआ था ये वाला, राइट? यहाँ पे हमारी बाइंग थी, हम बोले थे 3:30 तक मार्केट पॉजिटिव रहेगा, बट बिकॉज ऑफ दिस फॉल, आरबीआई पॉलिसी की वजह से दिस फॉल हैपेंड, सो दिस वेंट रॉन्ग. दिस तो अटेम्प्ट बनता ही नहीं था, बट स्टिल वी वुड कंसीडर दिस एज रॉन्ग. एक्सेप्ट दिस टू, रेस्ट ऑफ द टाइमिंग्स हैज बीन फैंटास्टिक. Okay, so that was the weekly view and I hope जिन्होंने स्ट्रैंगल ओपन किया होगा बैंक निफ्टी के मेरे साथ, उन्होंने पैसे डेफिनेटली कमाए होंगे. दैट वाज द गारंटी वी डिड कि ये अल्टीमेटली इसका जो प्रीमियम है वो जीरो होगा, तो जीरो लेना ही था मार्केट से. फ्राइडे को डिडंट ट्रेड, ऑफ कोर्स आई डिडंट ट्रेड, बट स्टिल भी टाइमिंग के हिसाब से किसी ने ट्रेड किया होगा तो उनको स्कैल्पिंग में अच्छे ट्रेड मिले होंगे. इफ यू लुक एट द वीकली कैंडल विल लुक एट टू यू as actually a very very big red candle. Okay, अगर आप वीकली का डेली का कैंडल अगर देखोगे, if I go to the weekly candle, this is how you would see a great red candle, and you can say that this is not a doji candle. Doji candle is up to Thursday, not Friday. This big red candle that you are seeing, that is because of Friday's heavy gap down. Okay, ठीक है, वीडियो लंबा नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास. ये हो गया लास्ट वीक का रिव्यू. दिस वीक का मैं टाइमिंग देता हूं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, पैटर्न नहीं दूंगा द वे आई गिव जनरली इन एवरी वीक, बट हियर इज व्हाट आई हैव एक्चुअली मेड द टाइमिंग्स एंड होपफुली दिस टाइमिंग विल वर्क नेक्स्ट वीक आल्सो. बिकॉज हमारा वीकली जो, अगर आप देखोगे, एक दो पैचेस अगर रॉन्ग जाते हैं दैट्स ओके, बिकॉज वी गिव अराउंड 20-25 पैचेस इन अ वीक, राइट? तो उसमें से 2 पैचेस अगर गलत जाते हैं, देन आल्सो इट इज 95% एक्यूरेसी, मोर देन दैट. सो दैट यू हैव टू बियर, यू कैन नॉट बी 100% करेक्ट एवरी टाइम. So make a screenshot. I don't think I would have proper internet or anything where I will go and paste it in YouTube. I will try, but आप एक स्क्रीनशॉट ये ले लो. तो मंडे जो मेरे को टाइमिंग दिख रहा है 9th मई का, 9:15 to 10:45 पॉजिटिव, 11 to 12:45 नेगेटिव, 1:15 to 3 p.m पॉजिटिव.
10th May, which is basically Tuesday, is a very, very crucial day for us in the market where the entire day looks positive to me. But be very sure, whenever I have done an astro calculation of an entire day positive, कभी कभी वो entire day negative भी जाता है. तो अगर Tuesday आप intraday play कर रहे हो, pay attention to the first half an hour to 45 minutes. अगर वो positive निकल जाता है, then most probably the entire day would go positive, and this would give you a huge premium gain. C में especially. Right, इसको attention में रखना है, and rule तो everybody knows, if Monday works then it's most probably going to work on the all the days. Then on Wednesday I'm expecting a 9:15 to 10:45 positive overall it may be big, may not be big. 11 to 145 range bound, 2 p.m. to 3:30 again positive. So if you look at the pattern, right, I'm not drawing it like every other week I do, but if you look at the pattern till Wednesday, it's a buy on dips market, right? And especially Tuesday becoming a hugely positive. Okay, so we'll see that what happens. 12th is a general Thursday expiry kind of stuff. 9:15 to 10:45 range bound, 11 to 120 positive, 140 to 215 negative, maybe may not be big, right? And 220 to 330 no trade recommendation. If you see, even the astro timing is saying that it's mostly a range bound market, but the patches may you can take scalping for sure. And on a Friday, on 13th May, we have 9:15 to 10:30 positive. That means first step positive, 11 to 11:45 negative, 12 to 2 p.m. positive, and 2:15 to 3:30 range bound to positive bias. That means on the positive side. Okay, so our bet should be on. So my weekly verdict is basically writing P. Put, if you do put writing, you might get money. Don't do a C writing. That would be my recommendation for basically this week, right? And especially till Wednesday, if you look at Thursday, might be a upper side range bound market where expiry will happen, but the Tuesday wala day is going to give you a huge gain on the C. Let's see whether that happens or not, right? So मोटा मोटा टाइमिंग यही है. I'm deleting everything, just keeping 9th में. ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, otherwise I'll try to keep a paste on the community tab for sure. तो वीकली एनालिसिस में देखो, मैं बैंक निफ्टी से चालू करता हूँ, दैट्स वेयर वी ट्रेड अ लॉट. तो एक जोन देखो, ये एक बाई जोन जो था वो वीकली था. ये साइड में ये वीक में मेरी जो व्यू है, इट वुड बी ए डाउन साइड कैप्ड मार्केट. ओके, now when we are saying a downside capped market, our first support is here 33,860, and I will take it as a mota range, which is basically 34,000, which is like 600 point down from Friday's closing. May be possible, may not be possible. There is no guarantee. It might be possible कि Friday का जो low है, that means this week weekly जो low है, it may not get cut. Especially अगर Monday day closing तक ये low cut नहीं होता है, then makes sure the most probably the entire week the low will not be cut. मैंने आपको एक चीज लास्ट वीक भी बोली थी, वेडनेसडे को जो लो बनेगा, that low will not be cut till the expiry at least. ये देखो, इसका लो पे ही क्लोजिंग दिया, ये कट नहीं हुआ, उसके नीचे सस्टेन नहीं हुआ है, राइट? ओके, now when coming to ignore the background noise, I can't help with that. So now coming to this week, next week's view, मैंने ये एक रेंज बनाया. ये जो रेंज जो है, ये रेंज में बहुत कम वीकली एक्सपायरीज में देता हूँ, वीकली वीडियो में देता हूँ. द रेंज फॉर बैंक निफ्टी इज 34,833 to 35,500 के आसपास, राइट? 800 से 500, 700 पॉइंट का रेंज है. ये जो रेंज है, ये रेंज में इतने लेवल्स हैं कि मार्केट को ऊपर नीचे काटने में बहुत मुश्किल हो जाएगी. ओके, तो आप ये प्रे करो कि मंडे मार्केट इस वीकली डू डाई लेवल के ऊपर क्लोजिंग करे और ट्यूसडे को गैप अप कर दे, सो दैट हमें घबराने की जरूरत नहीं पड़े और मार्केट ऊपर ही चला जाए. जो अपसाइड कैपिंग है मार्केट की, वो 36,560 के आसपास है, जहां पे मैंने वीकली सेल जोन बनाया है. ओके, एंड डाउन साइड की जो कैपिंग है, डाउन साइड की कैपिंग जो है वो 33,900 की है. पॉज करता हूं, दोबारा चालू करता हूं. ओके, resuming again. So the bottom, as I said, depending upon where it is closing on Monday, the Friday का डे लो might not be cut, but Monday अगर मार्केट Friday के लो के आसपास क्लोज करता है, then it might be possible कि Tuesday गैप डाउन करे और Tuesday फिर एक फुल रिकवरी दे, जो हमारा टाइमिंग के हिसाब से है. ठीक है, सो दैट वुड बी द मोटा मोटा व्यू. डाउन साइड कैपिंग के साथ जाएंगे. सी सेलिंग नेकेड मत करना, अगर आपको करना भी है.
अगर सी सेलिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड हो 36,500 के आसपास करना, 2000 पॉइंट का रेंज है, बहुत रिस्की रेंज है। रिस्की मतलब पैसे नहीं बनेंगे आपके, ठीक है, रिस्की तो नहीं है, हो जाएगा तो गिरेगा। यहाँ पे देखो मैं पैटर्न बनाता हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से, मार्केट में बिहेवियर कैसी होनी चाहिए। ओके, लेटेस्ट मंडे मार्केट यहाँ पे आता है, दिस इज आवर डू डे लेवल। ये जो ब्लू जोन मैंने बनाया, ये ब्लू जोन इतना इजीली काट के ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट है। मार्केट यहाँ से रिएक्ट करेगा, ट्यूसडे को शायद गैप अप करे, यहाँ पे रेंज बाउंड करके ऐसे करके ऊपर जाएगा, ठीक है, वेडनेसडे एंड थर्सडे एक्सपायरी, राइट। इस तरह की एक पैटर्न आइडियली बननी चाहिए, बट ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए। आपको ट्रेडिंग पैटर्न क्या होनी चाहिए जहां पे आपको बहुत अच्छे पैसे बनेंगे, कि मंडे मार्केट यहाँ से कहीं पे ओपन करे, फ्राइडे के लो कट ना करे, ये जो सेकंड हाफ में मेरी बाइंग है यहाँ पे क्लोजिंग करे, ट्यूसडे को सीधा गैप अप करे और ऐसे मार्केट सीधा ऊपर लेके चला जाए, क्लोज यहीं पे करे, वेडनेसडे को यहाँ पे और थर्सडे को रेंज बाउंड करे। दिस वुड बी ए परफेक्ट ट्रेड फॉर अस। ओके, ठीक है। तो ये जोन को थोड़ा ध्यान देना, ये जोन में मार्केट आपके बहुत स्टॉप लॉसेस कट करने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई है। वीकली लेवल देता हूं सीधा 35,100 डू डाई लेवल है, ठीक है। बहुत सारे आपको स्विंग हाई लोज यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, ये है और पहले भी है, ठीक है। तो इस लेवल को थोड़ा आपको ध्यान देना है, ठीक है। अपर साइड की देखो, बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक की जो अपर साइड की कैपिंग है, मेरी अपर साइड की कैपिंग 36,560 में है, बहुत बड़ा कैपिंग है। ओके, बहुत साइड बिगर कैपिंग है, तो सी राइट मत करना, दैट वुड बी माय व्यू। पी फिर भी आप राइट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है और गिर भी जाता है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्यूसडे भी मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो पी सेलिंग आपको पैसा देगा, हार्ट अटैक ज्यादा नहीं देगा। सी सेलिंग might give you heart attack even if you sell like 2000 point away. Am I recommending any strangle and straddle? No, I'm not recommending any strangle and straddle for this week. सिर्फ इंट्राडे ही प्ले करना है। एवरीबॉडी इज क्लियर। निफ्टी में आते हैं, तो निफ्टी में जो है, जो वीकली डू डाई लेवल है वो मेरी है 16,630, इसके ऊपर ही आपको पॉजिटिव रहना है, और इसके ऊपर आपको एक बहुत अच्छी पॉजिटिव मार्केट मूवमेंट दे सकती है। जैसे मैंने बोला था, मंडे अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है, ट्यूसडे को इसके ऊपर गैप अप कर लेता है, तो ये फुल डे वाली जो फंडा है हमारा ना, दैट माइट वर्क। और ये जो फॉल हुआ था ना, दिस एंटायर फॉल माइट गेट नेगेटेड ऑन ट्यूसडे। तो मंडे की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर साइड देता है, नीचे साइड देता है। मंडे अगर मार्केट इस तरह की क्लोजिंग दे देता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से, तो ट्यूसडे इट माइट बी गैप डाउन अगेन, तो सी नहीं लेना है, बट ट्यूसडे बाय ऑन डिप्स करना है आपको, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तीनों दिन, ऑल 3 days. However, the downside capping for me in Nifty would be 16,200. अभी क्लोजिंग इसकी 400 की हुई है, 16,200 की मेरी होगी। मार्केट अगर बाई चांस आपको 16,200 में मिल जाता है मंडे और ट्यूसडे, एनी डे डजंट मैटर, आपको ब्लाइंड बाई करने पोजिशनल। निफ्टी में ये लेवल जो 630 की जो लेवल है, ये तो डू डे लेवल है ही है। निफ्टी में एक अनटच्ड लेवल मेरा है 16,008, ये वाला 785, ये जो बाई जोन मैंने बनाया था ना, इसका नीचे वाला जोन ये 16,785 की एक लेवल है, जो मार्केट को टच करना चाहिए नेक्स्ट वीक, मेरा वीक के हिसाब से, अनलेस देयर इज अ हेवी बैड न्यूज, नेगेटिव न्यूज, anything happening like Axis Bank Nifty is falling because of Axis Bank news. Of course, HDFC Bank is also falling, right? But it's Axis Bank is the biggest contributor. But irrespective of all this, buy on dips में रहना है, P selling is preferable with hedging. 16,775 का एक लेवल जो है, 785 का एक लेवल है, that is an untouched level, that should touch. It may come straight, it may not come straight. Okay, that means ये ऐसे भी आ सकता है, फ्राइडे के डे हाई पे सपोर्ट लेके देन 780 के आसपास जा सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। बट मोटा मोटा व्यू मेरा बाय ऑन डिप्स का है। अगर बाय ऑन डिप्स में व्यू में कुछ भी चेंज होता है, राइट, क्योंकि हम प्ले तो इंट्राडे करने वाले हैं, तो इंट्राडे के वीडियो को देखते रहिए। सिर्फ पोजिशनल के लिए जो वीकली पोजीशन बनाते हैं ऑप्शन सेलिंग के, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि पी सेलिंग विथ हेजिंग माइट गिव यू मोर प्रॉफिट देन डूइंग ए सी सेलिंग विथ हेजिंग, ठीक है। तो ये वीक के लिए मोटा मोटा इतना ही। मंडे की जो ट्रेडिंग है, मैं एक बार पॉज करके लेवल बना के आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, पॉसिबल अगर होगा, नहीं होगा तो मैं इतना ही वीडियो आपका अपलोड कर दूंगा। मंडे का वीडियो मैं रात को बनाऊंगा, ठीक है, 2-3 मिनट का। ओके गाइस, मंडे ट्रेडिंग 2 मिनट में करते हैं फटाफट। तो मंडे देखो, ओपनिंग के ऊपर डिपेंडेंट होता है, सिनेरियोस दे देता हूं आपको। ये जो बाई जोन दिया है, जो
फ्राइडे की हाई है ऑलमोस्ट, ये बाइजन का जो लो है फ्राइडे की हाई है। अगर ये मार्केट कट कर देता है आपका, ठीक है, यहां से यहां तक की जो बाइंग होती है वो एक कॉन्फिडेंट बाइंग आपको लेनी चाहिए, जो 16,490 से। Okay, sorry for the disturbance. So yeah, so if this level is cut, guys, 16,490, 100% confident buying is equal to 16,553. Sorry guys, too much of disturbance, but anyway, ये बाइंग आपको लेनी है 16,490 to 16,550, ये 60 पॉइंट्स की बाइंग आपको लेनी है, जो आपकी कॉन्फिडेंट बाइंग कल बनेगी। दूसरी सिनेरियो जो बनेगी आपकी, मुझे जो लग रहा है कि मार्केट इस तरह की एक बाइंग आपको देने की पॉसिबिलिटीज है। कल की जो हमारी पिवट है यहीं पे 16,410, एक बाइंग लेने की कोशिश करना अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में जो आपकी बाइंग होगी, ये देखो ये जो लेवल है ना, ये तीनों लेवल कंसाइड हो रहे हैं, राइट। ये लेवल जो है 34,830 क्रॉस हुआ, आपको बाइंग लेनी है टाइमिंग के साथ 511 तक। ओके, तो आपको अगर 820 टू 35,120 अगर आप ले लो, तो ये आपको 200 पॉइंट की बाइंग दे रहा है, बट ये कॉन्फिडेंट बाइंग है। उसके बाद शायद मार्केट गिरे, ऊपर भी जा सकता है, वी डोंट नो, बट ये एक 200 पॉइंट की एक इजी बाइंग हमको मिल सकती है, डे हाई जैसे ही क्रॉस करके मार्केट 5 मिनट सस्टेन करे। सेकेंड सिनारियो, मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है, ऐसे जाता भी है, ये पिवट है हमारा विच इज 34,600, यहाँ पे आपको बाइंग लेनी है, और यहाँ पे भी इस लेवल तक ही आपको लेके आनी है। थर्ड सिनारियो जो है, मार्केट अगर गैप डाउन करता है, डोंट बाई हियर, लेवल मैंने बनाया है, योर बाइंग फ्रॉम हियर वुड बी ऑन द सेकंड लेग, जो सबको पता है अपना ट्रेडिंग स्टाइल। अदरवाइज योर बाइंग विल ओनली हैपन एट हियर 33,900 के आसपास, उससे पहले नहीं। This is with a caveat, this is a straight blind buy on dips. Okay, same here is 16,200 is a blind buying, okay, and 16,267 ये लेवल मैंने आपको देना भूल गया, 16,267 इस लेवल पे आपकी जो बाइंग होगी वो सेकंड लेग में होगी। चलो गाइस, माय फ्लाइट इज बोर्डिंग राइट नाउ, कितना डिस्टर्बेंस आया आई डोंट नो, ठीक है, मैं इतना अपलोड करता हूँ, बाकी जो चीजें वो इंट्राडे में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।